Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कांटों से गुजर जाता हूं मैं दामन बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं मैं दामन बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। नमस्कार, जय श्री राम। 2026 के पहले चार्ट ऑफ द वीक कार्यक्रम में आप सबका गर्मजोशी से स्वागत है। दिल्ली में भले ही सर्दी हो, लेकिन गर्मजोशी दिखाई दे रही है न केवल चार्ट ऑफ द वीक में बल्कि बाजारों में भी, जहां पर के नया हाई बना है। निफ्टी ने हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज इस सप्ताह दिखाया और साथ ही लाइफ टाइम हाई भी निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दिया। 2026 की इससे शानदार शुरुआत, इससे जबरदस्त और बुलंद शुरुआत नहीं हो सकती थी। तो बाजार नए हाईज बना रहे हैं। ऐसे में देखिए बहुत से इंटरेस्टिंग चार्ट सामने आते हैं। तो चार्ट ऑफ द वीक में ढेरों चार्ट्स हैं जिनकी चर्चा इस सप्ताह हमें करनी है। लेकिन चार्ट्स की चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, उल्लेख करता हूं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जो आपके एनालिसिस को नई धार देते हों, और जिन चार्ट से बाजार को समझने में मदद मिलती हो, उन चार्ट्स का संकलन हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं करता हूं। तो आइए इस सप्ताह भी कुछ रोचक चार्ट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के लाइफ टाइम हाई की और फिर तमाम और चार्ट्स की चर्चा शुरू करेंगे। तो आपके सामने है निफ्टी का वीकली चार्ट, जहां बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए दिखाई पड़ा। ये ब्रेकआउट उतना भी बड़ा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि 26,170-75 के आसपास रेजिस्टेंस की लाइन थी और लगभग 50-100 पॉइंट ऊपर उस रेखा से बंदी आते हुए नजर आई है। लेकिन एक सप्ताह अगर निफ्टी और चला, बड़ा कैंडल बना, तो ये ब्रेकआउट की पुष्टि हो जाएगी और ये ब्रेकआउट अगर आता है तो शॉर्ट कवरिंग भी साथ में लेकर के आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत सी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई हैं। स्टॉक्स में शॉर्ट्स की पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, इंडेक्स में कम है। ब्रेकआउट आने पर शॉर्ट की पोजीशंस को कवर करना मजबूरी हो जाता है और फिर यही शॉर्ट कवरिंग ही बाजार की अग्नि में घी का काम करती है। तो आने वाले सप्ताह में शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं आपको निफ्टी के चार्ट पर बनती हुई नजर आएंगी। फिलहाल निफ्टी का चार्ट बहुत ही दमदार दिखाई पड़ रहा है और बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है। तो 2026 की जैसी शुरुआत की कामना हम सब ने की थी, ठीक वैसे ही शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। अब इस पृष्ठभूमि में, यानी कि निफ्टी की इस तेजी के साथ चार्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट से इस सप्ताह की चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जिस चार्ट का मैं जिक्र करना चाहता हूं, ये चार्ट है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट, जहां पर एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टेट बैंक 1000 को दस्तक दे रहा है, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। छोटे मझोले सरकारी बैंकों में गजब की तेजी है और ये इंडेक्स के चार्ट पर आपकी निगाह जरूर होनी चाहिए। देखिए, वहीं रहिए जहां मोमेंटम है। आप मोमेंटम से दूरी बना करके रखेंगे, वहां मोमेंटम खोजेंगे, जहां मोमेंटम नहीं दिखता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। बाजार जहां चल रहा है, जिस दिशा में चल रहा है, उसी दिशा में चलना होता है। तो यह है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट, जहां पर जबरदस्त तेजी इस सप्ताह दिखी, नया ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। थोक के भाव सरकारी बैंकों में हमने मोमेंटम बनता हुआ देखा है, तो इस स्पेस को भी जरूर वॉच कीजिएगा। निजी बैंक भी पीछे नहीं है, दिग्गज निजी बैंकों के चार्ट्स पर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन सरकारी बैंक जो हैं वो फिलहाल ज्यादा मोमेंटम में है, तो इन चार्ट्स को भी जरूर देखिएगा। निफ्टी बैंक इंडेक्स के लिए, विशेष रूप से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के लिए फिबोनाची के हिसाब से संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाइएगा और कमेंट में हमेशा की तरह जरूर लिख भेजिएगा। तो यह है पहला चार्ट जिस पर आपकी निगाह होना चाहिए 2026 की शुरुआत। और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के बाद जिस इंडेक्स पर आपकी निगाह होनी चाहिए, यह है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए दिखा। देखिए, जितनी ओएमसी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, सब में हमने जोरदार तेजी बनते हुए देखी और दिग्गज रिलायंस भी जबरदस्त मोमेंटम दिखा रहा है।
तो ये जो स्पेस है यानी कि ऑयल एंड गैस का जो क्षेत्र है, इसके चार्ट पर भी जबरदस्त मोमेंटम बना है। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स के चार्ट को भी इस साल शुरुआत में आपको जरूर देखना है। देखिए 12,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस थी जो कि पार होते हुए नजर आ रही है और 13,400 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। तो इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स का, इसे भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो ये दो इंडाइसेस हैं जिस पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए 2026 की शुरुआत में। तो देखिए अगर निफ्टी में तेजी बनेगी तो जाहिर सी बात है कि कई सारे सेक्टर हैं जो निफ्टी से भी आगे बढ़ चढ़ करके प्रदर्शन करेंगे, उनके चार्ट्स पर फोकस कीजिए। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक। तो देखिए चार्ट ऑफ द वीक की बात करूं उससे पहले एक बहुत ही शानदार चार्ट आपके साथ साझा करना चाहता हूं। शायद आपने इस चार्ट पर निगाह न डाली हो, लेकिन मेरे कहे से जरूर डालिएगा। ये जो चार्ट है ये है निफ्टी नहीं बल्कि कोरियन मार्केट का इंडेक्स। जी हाँ, हमारे यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स होता है, कोरियन मार्केट में होता है कॉस्पी। तो ये है कॉस्पी का चार्ट। चार्ट देखते ही बनता है क्या गजब की तेजी इस इंडेक्स में इस साल 2026 में देखने को मिली। 2400 से इंडेक्स चल पड़ा, 4200 तक चला गया एक साल में। तो कल्पना कीजिए कि अगर 70-72% इंडेक्स बढ़ जाए तो शेयर्स के क्या हाल हुए होंगे। और एक समय यकीनन आएगा जब जिस तरह की तेजी चांदी सोने में और कॉस्पी के चार्ट पर आपको देखने को मिल रही है, ऐसी ही तेजी आपको एक दिन निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। और तब बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दुख होगा कि बाजार में हम उस तरह का एक्सपोजर नहीं ले पाए, हिस्सा नहीं ले पाए। तो कॉस्पी के चार्ट को देखिए और कॉस्पी के चार्ट से प्रेरणा लीजिए कि अगर कोरियन मार्केट्स में इस तरह की तूफानी तेजी बन सकती है तो कभी ना कभी हमारे बाजारों में भी एक साल पे 50-60% का जबरदस्त मोमेंटम बनेगा। इस चार्ट की फोटो खींचकर जरूर स्टोर कर लीजिएगा कहीं। तो यह है कॉस्पी का चार्ट जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट था, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। तो एक सरकारी कंपनी है, जाहिर सी बात है, जिसको चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं। बात मैं कर रहा हूं BHEL यानी कि भेल की, जहां बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो भेल के चार्ट को गौर से देखेंगे तो एक नहीं दो नहीं अनेकों इंडिकेटर्स हैं जिस पर एक साथ बाय के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी समन्वय हो रहा है काफी सारे सिग्नल्स का एक साथ। इस तरह जब कई सारे फैक्टर्स का कन्वर्जेंस देखने को मिलता है तो चार्ट मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, उनको मैं जरूर से स्टडी करता हूं। तो BHEL के चार्ट को भी गौर से देखिएगा, मोमेंटम आपको दिखेगा, ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। और यह है इंटरेस्टिंग चार्ट BHEL जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। अब इसमें रेजिस्टेंसेस कहाँ हैं, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, इसका आकलन आप स्वयं कीजिएगा, लेकिन इस चार्ट को जरूर से रडार पर रखिएगा क्योंकि यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। और इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं एक ऐसे चार्ट को दे रहा हूं जो पिछले सप्ताह सुर्खियां बटोर रहा था। और सुर्खियां थी क्योंकि कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा था। इस नेगेटिव न्यूज फ्लो के चलते चार्ट में यकायक बड़ी गिरावट आई, लेकिन गए सप्ताह ही बड़ी शानदार रिकवरी भी आ गई जिससे एक पैटर्न बना जिसे बुलिश हैमर पैटर्न कहते हैं। और उसके बाद इस सप्ताह बड़ा ब्रेकआउट और मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। नेगेटिव न्यूज के बाद अगर कोई स्टॉक इस तरह से रिजिलियंस और स्ट्रेंथ दिखाता है तो उस चार्ट पर जरूर निगाह रखनी चाहिए। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैं देने जा रहा हूं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के चार्ट को। तो जरूर से इस वीकली चार्ट को देखिए, आप देखेंगे इसकी संरचना, इसमें हाल का घटनाक्रम, जिस तरह सपोर्ट के आसपास स्टॉक था, पहले यही स्तर रेजिस्टेंस के थे, हाल फिलहाल में सपोर्ट के लेवल्स बन गए, इंट्रा वीक ब्रेकडाउन हुआ, शानदार रिकवरी हुई, हैमर पैटर्न बना और इस सप्ताह मोमेंटम बन करके लाइफ टाइम हाई लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। वैसे भी देखिए ये स्पेस जगमगा रहा है, बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और ये चार्ट अपने सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट से भी बेहतर काम कर रहा है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा और यहां पर भी अपने पुराने फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए और यहां पर भी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसका अनुमान लगाइए। तो ये हैं दो चार्ट्स जिन पर आपकी निगाह इस सप्ताह होना चाहिए। BHEL और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट दोनों ही चार्ट को स्टडी कीजिएगा। सच पूछिए तो 2-3 नहीं, इस सप्ताह ढेरों चार्ट्स हैं जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। तो फोकस बनाए रखिए। अवसरों का अभाव इस बाजार में न पहले था, न आज है, ना ईश्वर ने चाहा तो कभी रहेगा।
केवल आपको सही चार्ट्स तक पहुंचने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तो देखिए, हमारे बाजार में सैकड़ों हजारों चार्ट्स हैं। सही चार्ट तक पहुंचने के लिए थोड़ा जतन तो करना ही पड़ता है, और आप ये जतन सही ढंग से कर पाएं, सही दिशा में कर पाएं, इसी के लिए चार्ट ऑफ द वीक में निरंतर मैं चार्ट्स खोज करके लाता हूं, जिससे आपका एनालिसिस सुधरे और आप स्वयं ही सही चार्ट तक पहुंच पाएं। अपना ख्याल रखिएगा और 2026 में प्रण कीजिएगा कि जोरदार चार्टिंग करेंगे, शानदार चार्ट्स देखेंगे और सही एनालिसिस तक पहुंचेंगे अपने ही विवेक से, अपने ही दम पर। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद,